ये जिसकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के महान प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, जो कल तक भीख मांग रहे मतलब डिमांड कर रहे थे कि इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, क्योंकि पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो जंग शुरू हुई थी, इन्होंने उस जंग को रुकवा दिया। उसके बाद ये दलाल बने हुए थे ईरान इसराइल के बीच, जहां ये ईरान इसराइल के बीच जो जंग चल रही है उसे रोकना चाहते थे, उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कल डोनाल्ड ताऊ का दिमाग इतना गर्म हो गया कि इन्होंने कहा नोबेल पीस प्राइज की बत्ती बनाओ और ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पे हमला कर दिया। और इसी के साथ डोनाल्ड ताऊ नोबेल पीस प्राइज के पूरे हकदार बन जाते हैं। हकदार तो वैसे ये तभी बन चुके थे जब पाकिस्तान ने इन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया, लेकिन पाकिस्तानियों के ईमान पर तो कोई भरोसा है नहीं, ना ही सोच समझ के वो कोई काम करते हैं। कल डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया और आज उनके इस जंगी मिजाज को कंडेम किया। बहरहाल पाकिस्तान के दोगलेपन पे तो बातें होती रहेंगी, लेकिन एक चीज यहां क्लियर हो रही है, यूएसए इसराइल को पूरा सपोर्ट कर रहा है ईरान इसराइल वॉर में। लेकिन यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट का कहना है हमें ईरान से कोई मसला नहीं है, मसला है तो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम से। तो चलिए डोनाल्ड ताऊ के वाइस प्रेसिडेंट को कुछ याद दिलाते हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट है जहां उन्होंने सवाल किया, क्या कोई एविडेंस है ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है? नेतन्याहू ने सीना चौड़ा करके कहा, हाँ, हमने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को इसीलिए मारा क्योंकि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे थे। और इस्राएली मिलिट्री ने भी ये क्लेम किया, उन्होंने महीनों से इंटेलिजेंस जमा की है, ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। मुझे पता है मेरी तरह आप भी शौक में हो, भला ये किस तरह के एविडेंसेस है, लेकिन मेरी और आपकी तरह कैल्से डेवनपोर्ट जो यूएस की आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन की डायरेक्टर है, उन्होंने भी कहा इस्राइल के पास कोई क्लियर या स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। यूएस के ही डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी ने कहा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने 2003 में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम सस्पेंड किया है उसे अभी तक ऑथराइज नहीं किया। अब इन ब्रेकिंग न्यूज जिन्होंने दुनिया की आंखें खोल दी, जरा इन्हें भी सुनिए और कौन सी खबर कब बोली गई है उसके डेट्स भी दिए हैं, जरा डेट्स भी चेक कीजिएगा। Take Iran about 12 months to enrich enough nuclear material for a single nuclear weapon. Iran is potentially just months away or less from nuclear breakpoint. Iran is 2 months away from a nuclear weapon? Iran could be less than a month away from building a nuclear weapon. Saying that Iran is just months away from making a nuclear bomb. The terrorist states of Iran and Iraq acquire nuclear weapons. And this, I think, has been a wake-up call from hell. It is telling us, you have the power now to act. बस 2 दिन की बात है और ईरान के पास दुनिया का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्ब होगा। और ये सुनते सुनते 25 साल हो गए, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब अभी तक बना नहीं। अब साल कितने हुए वो छोड़, ये सोचो एक कंट्री न्यूक्लियर बॉम्ब बना रही है, दिवाली के लिए पटाखे नहीं, लेकिन जो कंट्रीज ईरान के ऊपर हमला कर रही है उन्हें आज तक इस बात का कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिला कि ईरान क्या सच में कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बना भी रही है या नहीं। लेकिन एक बात माननी तो पड़ेगी, इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही काबिल है। आप खुद देखिए, ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, ईरान के अंदर है, ईरान की किस जगह पर है, ईरान की किस बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। इसराइल उन्हीं बिल्डिंग्स पे एग्जैक्ट मिसाइल से हमला कर देता है और ईरान के उन न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को मार रहा है जो एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे थे। लेकिन सवाल यह है, फलस्तीन के टाइम पे इसराइल की ये इंटेलिजेंस एजेंसीज कहां गई? वहां सिर्फ और सिर्फ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ही टारगेट क्यों नहीं किया गया? वहां तो मास किलिंग्स हो रही है, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सबको टारगेट किया जा रहा है। अक्टूबर 2023 से 50,000 फलस्तीनियंस को मारा गया और 1 लाख से ज्यादा जख्मी है। फलस्तीन में तो जिनोसाइड चल रहा है, उसे रोकने के लिए भी नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है। लेकिन ट्रंप चाहते हैं मिडिल ईस्ट में इसराइल के अलावा कोई और कंट्री सुपर पावर नहीं बननी चाहिए और इस सोच के लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिलना चाहिए।